मानिए तो जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए गए पुलिस पर विकास के गुर्गों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस गोलीबारी में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। लेकिन अब पुलिस विकास को चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही है। आखिरकार विकास कहां गया, विकास कहां गया, यही सवाल हो रहा है। हर तरफ विकास के फोटो लगा दिए गए हैं, 2.5 लाख रुपए इनाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन अभी यह बताने वाला नहीं मिल रहा है आखिरकार विकास कहां गया। यह रिपोर्ट देखिए। विकास का कौन था मददगार? खाकी पर ही उठ रहे हैं सवाल। 200 पुलिस वाले रडार पर। विकास के लिए कौन करता था मुखबिरी? क्या पुलिस वाले करते थे विकास की मदद? एक अपराधी से कैसे जा मिले खाकी? विकास के गुनाहों का कौन है भागीदार? कानपुर कांड में विकास दुबे से संबंध के शक में पूरे चौबेपुर थाने समेत करीब 200 पुलिसकर्मी शक के दायरे में हैं, जिन्होंने समय समय पर या तो विकास की मदद की या उससे फायदा लिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पुलिस वालों पर आरोप लग रहे हैं। जी हां, कानपुर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के गुर्गों के साथ एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी शहीद होने के बाद जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस विभाग के लोगों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल कह चुके हैं कि चौबेपुर थाना संदेह के घेरे में है। अब जांच पड़ताल में धीरे धीरे पता चल रहा है कि पुलिस महकमे के भीतर छिपे विकास दुबे के मददगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। चौबेपुर थाने के पुलिस वालों पर विशेष नजर, जिसकी पोस्टिंग रही चौबेपुर थाने पर, वो सब संदेह के घेरे में। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी शक के दायरे में। सभी की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। क्या सिस्टम में ही है गड़बड़ी? बताया जा रहा है कि विकास दुबे से संबंध के शक में पूरे चौबेपुर थाने समेत करीब 200 पुलिसकर्मी शक के दायरे में हैं, जिन्होंने समय समय पर या तो विकास की मदद की या उससे फायदा लिया है। चौबेपुर, बिल्लौर, ककवन और शिवराजपुर थाने के पुलिसकर्मी रडार पर, जो कभी न कभी चौबेपुर थाने में तैनात थे। यानी जांच एजेंसी हर पहलू पर जांच कर रही है। इन सभी के मोबाइल सीडीआर भी खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें से तमाम पुलिसकर्मी विकास दुबे के मददगार रहे, जिसके लिए गुर्गों की तरह काम करते थे। पुलिस एसटीएफ की टीमें एक एक बिंदुओं पर काम कर रही हैं। जांच के मुताबिक दारोगा के शर्मा ने बताया कि वो विकास दुबे की धमकी से सहम गए थे, इसलिए बाद में मुठभेड़ टीम में वे शामिल नहीं हुए। विकास दुबे का रुतबा ऐसा था कि सिबली रोड के कई गांवों में विवाद की जांच के लिए पुलिस को विकास दुबे से मदद लेनी पड़ती थी। किसी मामले में तहरीर मिलने के बाद बीट दारोगा और सिपाही विकास दुबे को जानकारी देते थे। ज्यादातर मामले विकास दुबे अपने घर पर ही बुलाकर हल कराता था।
बहरहाल कानपुर कांड की मजिस्ट्री जांच भी शुरू कर दी गई है। एडीएम ने दस्तावेज, एफआईआर कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि मांगे हैं। मामले में बयान दर्ज किए गए हैं। मौके के परीक्षण के साथ साथ जेसीबी चालक और बिजली काटे जाने के बिंदुओं की जांच होगी। जो लोग विकास के खौफ से अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, वो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद पुलिस पर ही संदेह की सुई घूमने लगी है। क्या वास्तव में विकास दुबे का पुलिस महकमे में गहरी पैठ थी? क्या पुलिस वाले विकास के मददगार थे? क्या पुलिस वाले ही विकास को मदद पहुंचाते थे? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब अभी भी बाकी हैं। लेकिन किसी भी बात को पुख्ता तरीके से अभी नहीं कहा जा सकता है। एक बार विकास दुबे गिरफ्तार हो जाए, जब उससे पूछताछ किया जाएगा तो सारा मामला खुलकर अपने आप ही सामने आ जाएगा। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आगे की क्या रणनीति अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। विकास दुबे को पुलिस कानपुर में ही नहीं, जगह जगह तलाश रही है। आगरा, महोबा, मथुरा, कई जगह पर विकास के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। आखिरकार अब विकास जाएगा कहां? यह रिपोर्ट देखिए। कानपुर के बिकरू गांव में डीएसपी समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर फरार मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश में एसटीएफ पुलिस की 40 टीमें लगी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के जिलों और नेपाल बॉर्डर पर उसके जगह जगह पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। अलीगढ़ और मथुरा में भी टोल प्लाजा और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर 2.5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे का पोस्टर लगाया गया है। कानपुर कांड के अपराधी और इसके साथ अब कानपुर के अपराधियों के नाम भी कुछ सामने आ गए हैं। कानपुर कांड के अपराधी अमर दुबे, विष्णुपाल सिंह, शिव तिवारी, राम नरेश नागर, मनोज, चंद्रजीत, संतोष कुमार, गुड्डन त्रिवेदी, रणवीर लाल राम, अजीत कुमार, इंद्रजीत, सत्यम, नाहर सिंह। इतना ही नहीं, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की अमरोहा में भी तलाश तेज कर दी गई है। जिले में सभी थानों के साथ साथ टोल चौराहों, बाजारों में उसके पोस्टर चस्पा कराए गए हैं। वहीं टोल प्लाजा और रोडवेज पर भी विकास दुबे के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इसमें नेशनल हाईवे पर स्थित टोल पर और अन्य जगहों पर ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिससे कि आने जाने वाले लोग और जो टोल कर्मी हैं वो इस व्यक्ति की पहचान कर सकें, और यदि कहीं ये नजर आता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें, जिससे कि इस व्यक्ति की कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी में मदद हो सके। ये तस्वीर आगरा की है, जहां पर कानपुर की घटना के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। एसएसपी बबलू कुमार ने जिले के सभी सीओ और एसपी को बैठक कर निर्देश दिए हैं। जिले के सभी इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। वहीं बिकरू एनकाउंटर में दहशतगर्द विकास दुबे की नौकरानी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों का इन सभी ने साथ दिया था। यूपी पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए हर स्तर पर कार्रवाई कर रही है, चाहे अलग अलग जिलों में विकास का फोटो चस्पा करना हो या अलग अलग तरीके से दबिश देना। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को चप्पे चप्पे पर तलाश रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब विकास सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। गैंगस्टर विकास दुबे को सुर्खियों में रहना बहुत पसंद है। कानपुर के बिकरू गांव और आसपास के लोगों के लिए ये नाम नया नहीं है। उसका खौफ ऐसा था कि बिना उसके इजाजत कोई कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन अब उससे विकास के फोटो हर जगह चस्पा कर दिए गए हैं।
लो अब सुर्खियों में रहो, जब पुलिस पकड़ेगी तब सारे हेकड़े विकास के निकल जाएगी। रिपोर्ट देखिए। उसे सुर्खियों में रहना पसंद था। उसे लोगों को सताने में मजा आता था। वो लोगों को पानी भी नहीं पीने देता था। पानी के लिए भी लेनी पड़ती थी उससे इजाजत। वो फैक्ट्रियों से हफ्ता वसूलता था क्योंकि वो बनना चाहता था गैंगस्टर। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। कानपुर का विकास दुबे कोई नया नाम नहीं है। विकास जितना देखने में साधारण लगता है वो उतना दरअसल है नहीं। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों को मौत की नींद सुला देने के बाद आज हर किसी की जुबान पर एक ही नाम नजर आ रहा है, विकास दुबे। कानपुर के बिकरू गांव और आसपास के लोगों के लिए ये बिल्कुल भी नया नाम नहीं है। उसका खौफ ऐसा था, एक समय बिना किसी इजाजत के कोई पानी भी नहीं पी सकता था। फैक्ट्रियां उसे चंदा पहुंचाती थी और नाम लेने भर से बसों में किराया नहीं लिया जाता था। पिता का अपमान उसे नागवार गुजरा। पहले पिता के अपमान का उसने बदला लिया। फिर अपराध की दुनिया में कदम रखा। वो बन गया कुख्यात गैंगस्टर। करीब 3 दशक पहले पिता के अपमान का बदला लेने के लिए लोगों की पिटाई करने से लेकर बुलेट गैंग बनाकर घूमने वाले लड़के के पीछे आज पूरे प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। विकास खौफ का ऐसा नाम था कि एक समय बिना कोई इजाजत के पानी भी नहीं पी सकता था। जीटी रोड के किनारे बसे चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 400 फैक्ट्रियां हैं। नामी फैक्ट्रियां उसे सालाना चंदा पहुंचाती थी। विकास की कमाई का दूसरा बड़ा जरिया विवादास्पद संपत्तियों को खरीदना था। क्षेत्र में किसी भी संपत्ति की खरीद बिक्री पर विकास को टैक्स देना जरूरी था। तो आप सोच सकते हैं विकास अपने को कितना बड़ा माफिया समझता था, कितना बड़ा गैंगस्टर समझता था। लेकिन अब विकास के पाप का घड़ा भर गया है। विकास का खौफ इतना था कि रोड पर चलने वाले बसें, प्राइवेट बसों में विकास का नाम मात्र लेने से किराया नहीं लिया जाता था। कई बस स्टैंड उसके गुर्गे चलाते थे। एक ग्रामीण ने आरोप लगाया कि विकास गांव के भोले भाले लड़कों के नाम पर असलहों के लाइसेंस लिया करता था। 1990 में विकास ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए पास के ही डिब्बा नवादा गांव में घुसकर लोगों की पिटाई की। इसके बाद वो अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाता गया और अब 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने के बाद पूरे प्रदेश की पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। ग्रामीण बताते हैं कि 1992 में गांव में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। विकास ने यहां
खूब कहर बरपाया था। कई लोग अपनी याददाश्त खो बैठे, कई सदमे में चल बसे। कुछ ऐसे बुजुर्ग अब भी गांव में मौजूद हैं जो उस दर्दनाक हादसे के बारे में सुनकर, बोलकर सिहर उठते हैं। राजनीतिक संरक्षण के चलते विकास का कोई बाल भी बाका नहीं कर सका। बताया जा रहा है कि विकास को सुर्खियों में बने रहने का बड़ा शौक था। एक बार फिर 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारकर विकास सुर्खियों में आ गया है। लेकिन इस बार विकास को पता नहीं कि उसने सीधे पंगा उत्तर प्रदेश पुलिस से ली है और ये पंगा उसे बहुत भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वक्त तो चला ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।